जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। चलिए फाइनली आपका हम जो आज का करंट अफेयर्स है वो करते हैं, और करने से पहले एक बात बताते हैं कि ये 24 घंटा पहले बोर्ड पे हम लिख दिए थे और बिजली 24 घंटा से ऊपर तक कटा रहा। इस वजह से हम आपका क्लास कंटिन्यू नहीं करवा पाए। कल रात रिकॉर्ड किए थे लेकिन 2 मिनट रिकॉर्ड किए फिर बिजली चला गया, क्योंकि मतलब इस्लाम धर्म का आप जानते हैं मुहर्रम त्यौहार था, इसी को लेकर वो लोग बड़ा बड़ा झंडा लेकर मतलब निकलते हैं, तो उसको लेकर क्या होता है कि बिजली सभी एरिया में काट दिया जाता है। तो यही परेशानी के लेकर हम क्लास कल नहीं मतलब करवा पाए। आज आपका अभी शूट कर रहे हैं और अभी के अभी डाल देंगे। तो चलिए देर न करते हम इसका शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1275 में शायद ये नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन कम पूछा गया, लेकिन पिछले के पेपर में देखिएगा 2446 वगैरह 2213 में, तो वहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बिहार दरोगा करंट अफेयर्स है ये, और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। तो आज का जो है वो है भारत सरकार के लक्ष्य। तो भारत सरकार का लक्ष्य है, तो इसमें क्या क्या पढ़ रहा है देखिए यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है, कुछ हम शूट किए थे पहले से। पहला आपका क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है आपका कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य कब तक है। तो ये देखिए भारत सरकार सेमीकंडक्टर का जो लक्ष्य है ये है 2024 तक। कब तक है? 2024 तक। और आप अगर पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन बताइएगा हमको कमेंट में कि सेमीकंडक्टर का स्थापना भारत मतलब किस शहर में करेगा, मतलब किस स्टेट में करेगा, ये बताइएगा। ये मतलब टीचर का, बिहार टीचर का जो एग्जाम हुआ है टीआरई का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला आपका आगे हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये 2024 तक रखा गया है, मतलब 2024 तक किसानों का आय दुगनी कर दिया जाएगा। ये मौखिक बातें हैं, हो नहीं हो वो सरकार जानेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो सभी के लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भी आपका 2024 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हर घर नल जल पूर्ति योजना, ये भी 2024 तक इसका लक्ष्य है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2024 तक। तो ये सभी के सभी जो है आपके 2024 के अंदर 2024 को आके हम कैसे याद रखेंगे। तो चलिए इसकी आपको हम एक कहानी सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक किसान है, क्या है? एक किसान। और वो किसान क्या है कि बेचारे मतलब उसके पास ना घर है, ना सही से पानी का व्यवस्था है खेत में पटाने के लिए, ना पीने के लिए। तो देखिए क्या हुआ, उसके पास टूटा फूटा एक रेडियो था। क्या था? रेडियो। कान लगा के ये सुन रहा था, समझे, बैठ के सरकार कोई घोषणा करे घोषणा करे। तो क्या हुआ कि रेडियो पर एक दिन न्यूज आया कि वैसे किसान जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उनके खेती करने के लिए बहुत मतलब जल दिया जाएगा, जल का पूरा पूर्ति किया जाएगा। उनके जितना भी ज़मीन है वो सभी में जल का पूरी तरह से पूर्ति किया जाएगा। तो जब न्यूज़ सुना तो फुफुरा के उठ गया। सबसे पहली बात है उसने न्यूज़ सुना किस पर? रेडियो पर। और ये सुना कि खेती करने के लिए हम आपको जल का पूरी पूर्ति करेंगे, और वो खुश हो गया। और दूसरे नंबर पर ये बोला गया उसमें कि जो किसान वैसे हैं जिनके पास कोई जगह जमीन है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? घर। सभी को आवास दिया जाएगा। और आवास जब दिया जाएगा और किसान अगर खूब अच्छे उत्पादन करते हैं इतना देने के बाद, तो उनको साथ साथ उनका जो आय होगा उसको ठीक दुगना कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? दुगना कर दिया जाएगा, समझे। और उसके बाद ये भी बोला गया कि जब आय दुगना हो जाएगा तो आय दुगना होने के बाद क्या हो जाएगा कि किसान को इन सभी से लाभ होगा। और इन सभी से लाभ होने के बाद क्या करेंगे कि किसान को ज़मीन जो होगा उसको हम मीटर में ना नाप के सेंटीमीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, ये बोला गया। तो रेडियो पर क्या क्या बोला, ध्यान दीजिए, एक बार हम फिर से दोहराते हैं। रेडियो पर पहला बात बोला गया कि किसान किस पर मतलब बात सुना? रेडियो पर। सबसे पहली बात रेडियो पर बात सुना। उसके बाद क्या सुना कि वैसे किसान जिसको घर नहीं है उसको घर देंगे और खेतों में पूरा जल आपूर्ति करेंगे, जल पूरा का पूरा देंगे, ये सरकार बोला। अगर किसान सक्षम हो जाता है खेती करने में अच्छे तरीक़ा से तो कुछ ही दिनों के अंदर उसका आय हम दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? किसानों का आय दुगना कर देंगे। और चौथी बात ये है कि अगर किसान सक्सेसफुल हो जाता है तो सेंटीमीटर से उसके खेत को हम नापेंगे। किससे नापेंगे? सेंटीमीटर को। इस कहानी को आप बार बार अपने मन में दोहराइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2024 का। तो देखो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो किसान क्या सुना। देखिए किसान किस पर कहानी सुना था। तो किसान की अगर हम बात करते हैं तो किसान रेडियो पर कहानी सुना है। किस पर सुना है? रेडियो पर, सॉरी
कहानी किस पर सुना है किसान, तो किसान कहानी सुना है रेडियो पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसान रेडियो पर सुना। उसके बाद देखो क्या और बोला गया कि किसान को हम मतलब खेती करने के लिए क्या देंगे, जल देंगे, तो नल जल, समझ में आ गया। उसके बाद अगर किसान जो ऐसे किसान है जिसके पास घर भी नहीं है, उसको आवास भी दिया जाएगा। और इतना देने के बाद अगर किसान अच्छा अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके आय को जस्ट दुगना कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये किया जाएगा कि जब वो सब चीज़ कर लेंगे तो उनके खेत को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, तो सेंटीमीटर से आप रखिएगा याद सेमीकंडक्टर। तो इस तरीक़ा से आप चारों को 2024 का याद रख सकते हैं। तो आप कैसे याद रखिएगा इसको, सिंपली आप याद रखिएगा कि 2024 का जो ट्रिक है वो क्या है, तो किसान की कहानी है। क्या है, किसान की कहानी। और इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो अच्छी तरीक़ा से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला है आपका कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2025 तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण कब तक कर देगा, तो 2025 तक ही। उसके बाद हम बात करते हैं दूध पर प्रसंस्करण को दुगना करना, ये कब तक कर देगा भारत, तो 2025 तक ही। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो एक बात समझिए, ये क्या है आपका लक्ष्य 2025 है, ये अभी जस्ट आपको याद है। अगर 2025 में बात करते हैं तो 2025 में आप याद रखिए इसके लास्ट में कौन सा अंक है, बताइए आप कौन सा अंक है, 5। तो 5 से आप याद रखना यहाँ भी कितना ट्रिलियन डॉलर है, $5 ट्रिलियन। कितना ट्रिलियन डॉलर है, $5 ट्रिलियन। उसके बाद आप एक बात और याद रखिएगा पेट्रोल में, तो अगर आप ऐसे इसको याद रखिएगा पेट्रोल, तो पेट्रोल से आप क्या यार 20 एथेनॉल % डालना है। तो पेट्रोल को आप लिखो, देखिए फिर से बिजली चला गया, इसे देखते हैं कि क्वालिटी कैसा आ रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये बिजली कट गया था जिसकी वजह से आपका पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था, और बिजली के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, लगातार 2-3 दिनों तक बिजली नहीं रहा सही तरीक़ा से, इस वजह से दिक्कत हो रहा था। तो ये वीडियो उस दिन से लिखा हुआ ही है, हम सोचे जब तक के कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्लास नहीं जा पा रहा था, इसके लिए बहुत हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि जहाँ से मेन सप्लाई आ रहा था पावर हाउस का 33,000 वोल्ट, वो 33,000 वोल्ट का ही मतलब आवाज़ हो गया था ट्रांसफार्मर। तो अब कंटिन्यू आपका क्लास फिर से रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, ये आपका हो गया था कि दूध पर प्रसंस्करण को दुगना करना, ये कब तक लक्ष्य है आपका, 2025 तक। आगे हम बात करते हैं, आगे आपका क्या है कि वेटिंग टिकट खत्म करने कर कंफर्म टिकट का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2027 तक। और अब एक और नया नियम आ गया है कि वेटिंग टिकट का जो प्रावधान था वो खत्म हो गया है। अगर आप पहले क्या करते थे कि 1-2 दिन पहले अगर ले लेते थे टिकट प्लेटफॉर्म से, तो वो आपका वैलिड माना जाता था, और आप मतलब बिना सीट के भी रिजर्वेशन कोटा वाला बोगी में जा सकते थे। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया। तो वेटिंग टिकट को लेकिन मतलब कंफर्म करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2027 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका क्या है कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी आई, तो ये कब तक है, तो ये 2030 तक लक्ष्य है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें 1 अरब टन की कमी किया जाए। ये कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब तक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2030 तक ही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला आपका क्या है कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया को उन्मूलन HIV/AIDS खत्म कब तक, मतलब मलेरिया को भी खत्म करने का और उसका HIV को भी समाप्त करने का ये लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक। मतलब 2030 तक मलेरिया से और HIV/AIDS से पूरा भारत निजात पालेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करते हैं आगे आपका, आगे क्या है कि 580 GB अक्षय ऊर्जा, 280 GB सौर ऊर्जा, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2000 मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए 580 GB अक्षय ऊर्जा एवं 280 GB सौर ऊर्जा, GB मतलब गीगावाट, यहाँ पे पढ़ेंगे गीगावाट सौर ऊर्जा, ये कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक। तो 2030 की अगर हम देखते हैं तो आपका इसका ट्रिक बना के देखते हैं, थोड़ा आप होल्ड कीजिए, देखते हैं। कुल कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन, उसके बाद विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो आप देखो अगर हम बात करते हैं कुल कार्बन उत्सर्जन 1 अरब, तो उत्सर्जन, उसके बाद क्या है आपका भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया एवं HIV उन्मूलन। तो आप एक बात याद रखिएगा कि HIV और जो मलेरिया है, क्या है आपका HIV और मलेरिया, वो 2030 तक मतलब कि आपको इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसको ख़त्म करने के लिए भारत को ऐसा याद रखिएगा कि 2030 रुपया लगेगा। कितना लगेगा,
2030 रुपया लगेगा मलेरिया और HIV को समाप्त करने में। और जब 2030 रुपया लगेगा तो ये जो पैसा लगेगा ये अर्थव्यवस्था वाली बात है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, एक बात और देखिए, 2030 में आप देखिएगा तो 2025 हो गया, 2023 हो गया, यही ऑप्शन में आपका रहेगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, क्या है, 3 है। तो 3 अगर बात करते हैं तो देखिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो तीसरी अर्थव्यवस्था क्या आ जाएगा, 30 में आएगा, 30 से तीसरी, और 30 समझ में आ गया। और मलेरिया HIV एड्स को भी समाप्त करेगा कब तक, 2030 तक। तो आप समझते हैं मलेरिया HIV को इलाज करने में कितना, 2030 रुपया लगेगा। और तीसरी अर्थव्यवस्था से क्या रखेगा, 2030। अगर हम बात करते हैं कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कीमत, तो इसको थोड़ा डायरेक्टली याद रखिएगा। उसके बाद बेटिंग टिकट की अगर हम बात करते हैं तो बेटिंग टिकट को कंफर्म करना है कब तक, 2027। तो ये तो एक स्पेशल है, तो इसको आप याद ही रखना है। ये जो हम आपको तीसरी से 30 बताए और मलेरिया और उसका HIV एड्स बताए, इसमें 2030 रुपया लगेगा ख़त्म करने में, और तीसरी से 2030 याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये भारत सरकार 2040 तक रखा है कि हम भारत के मतलब चंद्रमा पर 2040 तक अपने भारतीयों को यहाँ से भेज सकते हैं अंतरिक्ष में। तो चंद्रमा पर भारत कब तक भेजेगा, तो 2040 तक। कब तक भेजेगा, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए चंद्रमा लिखिए, चंद्रमा, तो 4 से चंद्रमा, 4 से 40 आएगा कि नहीं आएगा। आप देखो 4 से क्या लिखिएगा, चंद्रमा, और 4 से क्या होता है, 40। तो सिंपल बात है, चंद्रमा 40, चंद्रमा 40। तो चंद्रमा पर आदमी कब भेजेगा, 2040 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र हाइड्रोकार्बन 80% तक कम उपयोग करना, ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाना, ये भारत कब तक करेगा। तो देखिए ये 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ है। भारत को विकसित राष्ट्र मतलब भारत एक विकसित राष्ट्र बने, अभी हमारा देश किस में आता है, अभी हमारा देश विकासशील में आता है। तो विकसित राष्ट्र, उसका देखिए हाइड्रोकार्बन को 80% तक कम करना। हाइड्रोकार्बन किसको करते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर जब प्रदूषण में मिल जाता है तो इसे हाइड्रोकार्बन बनता है। एक तरह से आप धुआं समझ सकते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन है, समझे। और जितने भी हम कोयला वगैरह जलाते हैं, चाहे जितने भी सिलेंसर में धुआं निकलता है, वो हाइड्रोकार्बन है। और ये हाइड्रोकार्बन बहुत सारी बीमारी इससे उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोकार्बन को 80% तक कम उपयोग किया जाए, मतलब जिससे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं वैसे चीज़ों को कम उपयोग किया जाए। और ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाना, ये कब तक भारत करेगा, तो ये 2047 तक। कब तक करेगा, 2047 तक। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो स्वतंत्र ऊर्जा आत्मनिर्भर, उसका देखिए हाइड्रोकार्बन, तो इसको आपको डायरेक्ट थोड़ा याद करना है अच्छे तरीका से। भारत को विकसित राष्ट्र हाइड्रोकार्बन। और एक बात और समझिए, भारत विकसित कब हो जाएगा, जब हाइड्रोकार्बन समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊर्जा के लिए आप भारत खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि मतलब वो आपका आत्मनिर्भर होने के बाद आगे खुद ब खुद बढ़ जाएगा, समझे नहीं समझे। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा तीनों को। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है आपका कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक किया जाएगा। तो मुंबई शहर में कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाए, ये 2050 तक। कब तक है आपका, 2050 तक। तो मुंबई में शून्य कार्बन कब तक हो जाएगा आपका, 2050। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इधर आप देखिए भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मुंबई शहर का बात किया गया है। किसका किया गया है, मुंबई। तो एक बात समझो कि किसी शहर को अगर हम बात करते हैं उस मतलब कार्बन का उत्सर्जन रेट, तो वो तो पूरे भारत से कम ही होगा कि नहीं होगा। पूरे भारत में कम करना है तो वो तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेना होगा, और किसी स्टेट में करना है तो वो कम टाइम होगा। तो ये 2050 याद रखिएगा। और यहाँ पे देखो ये जो करना है 2070 तक करना है। कब तक, क्योंकि पूरे भारत में अगर मान के चलिए शून्य कार्बन करना है तो 2070, क्योंकि पूरे भारत में करना है तो लॉन्ग टाइम लेना होगा। लेकिन मुंबई में तो एक शहर में करना है तो जल्दी हो जाएगा, तो वो तो 2050 तक, और ये 2070 तक। उसका देखिए सभी राज्य में सौर शहर विकसित करना, सभी राज्य में मतलब सौर ऊर्जा से मतलब बिजली चले, ऐसा विकसित करना। भारत 2070 तक लक्ष्य, भारत में 2070 तक लक्ष्य रखा है। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन, ये कब तक रखा गया, 2070 तक, समझे। तो ज़्यादातर ये जो सौर ऊर्जा वाली बात है, इसको आप याद रखिएगा, इसका लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, समझे। तो ये सभी के सभी जितने भी करंट अफेयर्स थे, ये सभी के सभी आपका इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको करा दिया, क्योंकि हमने इसको 3-4 दिनों से लिख के रखा है। और बिजली उस तरीक़ा से आया ही नहीं कि हम वीडियो बनाएं, कभी 20 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए बिजली आता था और कट जाता था। ये ऐसा 2-3 दिन लगातार चला है, समझे। लेकिन तब भी हम सोचे कि आपका ये वीडियो कंप्लीट कराएंगे। हो सकता है हम इससे ऊपर जितना भी कराए थे उससे सवाल नहीं पूछे, नीचे से ही कोई सवाल पूछ दे, तो इसलिए हमारा फर्ज था कि हम आपको पूरी जानकारी दें,
समझे। अभी क्या हुआ कि वीडियो बनाते बनाते ट्यूबलाइट का तार शायद गड़बड़ा गया होगा, तो लाइट कम गया है, लेकिन अब तो क्लास भी हो गया आपका। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको समझा दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने का पूरा संभावना रहता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आएगा हुआ। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे फिर से अगली क्लास में, और आपका क्लास कंटिन्यू जाता रहेगा। बिजली अब ठीक रहेगा तो, और ठीक रहेगा ही, क्योंकि अब सब चीज़ ठीक हो गया है, समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।